तो स्वागत है आपको अडेप्ट योरसेल्फ में। तो आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़ीरो से इंग्लिश हम सीखेंगे, बहुत ही डिमांड भी थी। तो अगर चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी न्यू वीडियोस आए तो आपको पता चल जाए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर कमेंट और लाइक बटन करके हमें ज़रूर बताइएगा तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए हम ये इस चैनल को शुरू करते हैं। आज की क्लास ज़बरदस्त है क्योंकि हम यहाँ पे 3 बेसिक स्टेप से इंग्लिश सीखेंगे। अच्छा, क्या चीज़ ज़रूरी होती है अंग्रेजी बोलने के लिए? बताइए। सबसे पहली चीज़ होती है आपको शब्द चाहिए, ताकि आप किसी से अनुवाद कर सकें, किसी से बात कर सकें या किसी से कम्युनिकेट कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेट। दूसरी आपके पास कुछ और वर्ड होनी चाहिए या शब्द होनी चाहिए जिससे कि आप ये बता सकें कि आप क्या कर रहे हैं। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इन दोनों शब्दों को मिलाकर आपको वाक्य मतलब सेंटेंस बनाना आना चाहिए। बस यही 3 बेसिक स्टेप्स है जिन्हें आपको अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि आपको इंग्लिश ज़ीरो से सीखनी है। चलिए मान लेते हैं कि आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, तब भी आप इसी क्लास से बहुत कुछ सीखने वाले। चलिए अब शुरू करते हैं। 3 बेसिक से स्टेप्स बताऊंगी जिन्हें आपको अपनी निजी जिंदगी में अप्लाई करनी है। सबसे पहले ऐसे शब्द जिनके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते, कतई भी आप वाक्य नहीं बना सकते हैं ऐसे शब्द। क्योंकि किसी से भी बात करनी हो तो आपको संबोधन की तो जरूरत पड़ती ही है। कोई एक होंगे ना जिसे आप संबोधन करेंगे, तो ये वैसे शब्द है जिसे आप वाक्य के प्रतिरूप कर सकते हैं। आई मतलब वाक्य का कर्ता यानी सब्जेक्ट। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। मी बेसिकली ऑब्जेक्ट, वाक्य का कर्म। जैसे दे कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे बुलाया। माई पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होती है किसी चीज के अधिकार के रूप में। जैसे दिस इज माई कार, ये मेरी कार है। और माइन पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है, ये संज्ञा के जगह पे यूज किया जाता है। जैसे दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है। याद रखिएगा, माइन पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है। माई सेल्फ खुद को बताती है यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज होती है। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। और सिमिलरली वी जब हम प्लूरल में यूज करते हैं, आई के प्लूरल वी, तो उसे हम लोग या हम सब कहते हैं। हम उसे सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। और उसी तरह अस को हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, जिसे हम हिंदी में हमें कहते हैं। यहाँ आवर को पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, यानी संज्ञा के अधिकार के बारे में बताया जाता है। जैसे दिस इज आवर होम, ये हमारा घर है। सिमिलरली आवर सेल्व्स को पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है। जैसे वी मेड द फूड आवर सेल्व्स, हमने खाना खुद बनाया। मतलब ये कर्ता यानी सब्जेक्ट को वापस ही रेफर करता है। होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए सेकंड पर्सन में चलते हैं। यहाँ सबसे पहले यू को देखते हैं। यू को हम क्या बोलते हैं? तुम, आप या तू। यू सब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जाता है या ऑब्जेक्ट मतलब कर्ता या कर्म। जैसे आई सॉ यू, तो यहाँ यू ऑब्जेक्ट या कर्म की यूज में यूज होता है। वैसे ही यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में यूज की गई है। योर को पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। जैसे दिस इज योर हाउस, ये आपका घर है। अगर मैं ये बोलूँ आप लोग अंग्रेजी पढ़ते थे तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू ऑल यूज टू स्टडी इंग्लिश। अब थर्ड पर्सन ही, शी, इट, इट्स, इट्सेल्फ को देखते हैं। ही मतलब पुरुष को बताती है, शी फेमिनाइन को बताती है मतलब स्त्रीलिंग, और इट किसी वस्तु के विषय में बताती है, इसीलिए उसे यह कहते हैं। इट्सेल्फ का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ काम अपने आप हो। जैसे द डोर ओपन इटसेल्फ, दरवाजा ये खुद से खुल गई। दे का उपयोग वे लोग, वे सब, ये लोग। जैसे दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस थर्ड पर्सन में आप देखेंगे उसे, उसका, उसकी ये उपयोग कैसे करें। हमेशा याद रखिएगा कि जिस पर काम हो रहा है, अगर वो पता लग जाए तो वहां पे उसे या उसकी उपयोग करेंगे। जैसे आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया। अब उसी तरह उसका, उसकी कब यूज करेंगे, जब किसी चीज को मालिकाना बताया जाए। जैसे दिस इज हर बैग, दिस इज हिज बैग, ये उसका बैग है, ये उसकी बैग है। और जब कोई काम आप अपने लिए खुद करते हैं तो आप थर्ड पर्सन हरसेल्फ या हिमसेल्फ यूज करते हैं। जैसे ही डिड इट हिमसेल्फ, उसने ये काम खुद किया। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन को कैसे इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। बस ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जिसे आप अगर यूज़ करते हैं और यूटिलाइज करते हैं अपनी निजी ज़िंदगी में या लिखने में, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल मेथड होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और प्लूरल फॉर्म भी समझ लेते हैं। देम, उन्हें, उनका, वे खुद कब यूज़ करें। आप ये समझ लीजिए जब किसी पे काम हो रहा हो तब हम उन्हें यूज करते हैं। जैसे आई सॉ देम, मैंने उन्हें देखा। अब ये एग्जांपल देखें, दिस इज देयर हाउस, यहाँ हम उनकी चीज बता रहे हैं तो सिंपली क्या बोलेंगे, ये उनका घर है। अब इसी तरह देमसेल्व्स, जब लोग अपनी खुद की चीजें बताते हैं, दे डिड इट बाय देमसेल्व्स, उन्होंने ये काम खुद किया। चलिए अब कुछ रूल्स को जान लेते हैं। इन नियमों को जानना बहुत जरूरी है जिसकी वजह से आप प्रॉपर वाक्य को बना सकते हैं। तो चलिए क्या है ये नियम, जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में जब आप आई का यूज करते हैं तो आई के साथ एम, हैव और हैव बीन। अब ये बोलेंगे आप कि हैव क्यों, आई तो सिंगुलर है। जी हाँ, आई सिंगुलर है, पर इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस में आपके दो वर्ब होते हैं, हैव और हैज। हैज तो हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर में चले जाते हैं तो बचा क्या, हैव। इसलिए ये रूल्स है कि आई के साथ सिर्फ हैव यूज होती है। ठीक है, तो हमें एम, हैव और हैव बीन ही यूज करनी है। सेकेंड, भूतकाल मतलब पास्ट में जब आप आई को यूज करेंगे तो वॉज, हैड और हैड बीन का इस्तेमाल कीजिएगा। भविष्य काल में, फ्यूचर में विल हैव और विल हैव बीन ही यूज होगा। अब प्लूरल यू, वी और दे के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ वर्तमान काल माने प्रेजेंट टेंस में आर, हैव और हैव बीन यूज होगा। वहीं भूतकाल में वर, हैड और हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही भविष्य काल में विल हैव और विल हैव बीन यूज होगा। अब थर्ड पर्सन ही, शी, इट या कोई नाम, नेम में क्या इस्तेमाल होगा। वर्तमान काल में इज, हैज और हैज बीन, और भूतकाल में was, had और had been। भविष्य काल में will have और will have been। तो अगर आप भूतकाल और भविष्य काल के आई और थर्ड पर्सन को देखें तो दोनों सेम ही है। बस इस नियम को आपको याद रखनी है। सबसे अच्छी होगी अगर इस चार्ट को आप अपने स्टडी टेबल पे रखते हैं और रोज देखते हैं तो आप कभी भी गलती नहीं कर सकते। होप आपको सारी रूल्स समझ में तो आ गई होगी। अब चलिए इस रूल्स को हम अप्लाई करते हैं डेली कन्वर्सेशन, डेली जो हम बात करते हैं ना उसको हम ट्रांसलेट करते हैं, कोशिश करते हैं। और आप मेरे साथ साथ बोलिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेली यूज वर्ब से, जिसका इस्तेमाल तो हम आए दिन रोज करते ही हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डेली कन्वर्सेशन, जैसे कि हाउ आर यू, तो हम इसे कैसे कहते हैं, आप कैसे हैं। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। हु आर यू, आप कौन है। इसका आंसर आप जैसे मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट है, तो इस तरह से आंसर्स हो सकते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। कहाँ से हैं मतलब जैसे मैं कोलकाता से हूँ, तो आप कहाँ से हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अगला क्वेश्चन है व्हाई हैव यू कम हियर, आप यहाँ क्यों आए हैं। तो आप ये बोल सकते हैं आई हैव कम टू स्टडी और आई केम टू मीट यू। इंग्लिश से घबराना नहीं है, इंग्लिश को अपनी ताकत बनानी है। और इसी तरह छोटी छोटी क्वेश्चंस को ना अगर हम इसको एम्पावर करके छोटी छोटी आंसर्स देना तो काफी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन में चल जाइए, डू यू नो मी, आप मुझे जानते हैं, तो आप बोलते हैं यस या नो। अगर आपसे पूछा जाए वेयर डू यू लिव,
आप कहाँ रहते हैं? तो आप क्या आंसर देंगे? आई लिव इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ईज़ी और काफ़ी मज़ेदार हो जाती है जब आप ऐसे प्रैक्टिस करते हैं ना, खुद से बोलते हैं और खुद से रिप्लाई करते हैं ना, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ती है और काफ़ी आप इम्प्रूवमेंट भी करते हैं। तो अब नेक्स्ट लेवल में जाते हैं, यहाँ पे कुछ हिंदी ट्रांसलेशन है, चलिए इनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वी आर रेडी, हम तैयार हैं। इट इज़ डार्क, अंधेरा हो रहा है। आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। शी इज स्लीपी, वो नींद में है। इतनी हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें बहुत जल्दी-जल्दी बोलना है। वो दिन आएगा जब हम बहुत ही अच्छे से फ्लुएंटली बोलेंगे। पर स्टार्टिंग में आप जितना पॉज़ लेके अपने आप को सुधारेंगे ना, उससे आपकी इंग्लिश में ग्रोथ आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे आर टायर्ड, वे थके हुए हैं। दिस इज़ योर्स, ये तुम्हारा है। आई फील सैड, मुझे दुःख हो रहा है। ही इज़ हैप्पी, वो खुश है। शी इज़ स्मार्ट, वो होशियार है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज़ हॉट, गर्मी हो रही है। आई एम स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। शी इज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रही है। दे आर नाइस, वे अच्छे हैं। दिस इज फनी, ये मजेदार है। आई मिस यू, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। ही इज स्ट्रॉन्ग, वो लंबा है। शी इज हियर, वो यहाँ है। अब सबसे मजेदार बात, लेट्स थिंक अबाउट वाव फॉर्मूला। अब आप सोच रहे हैं ये वाव फॉर्मूला है क्या? जी हाँ, ये वाव फॉर्मूला है वर्ब प्लस अदर वर्ड, क्रिया प्लस अन्य शब्द। ये बहुत जरूरी है जब हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। ठीक है, तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं कि ये वाव फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी मदद करो, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, क्रिया कौन सी है, तो यह यहाँ पे है मदद करो। तो वाव फॉर्मूला में हमने क्या बताया कि पहले वाव आएगा फिर अन्य शब्द आएंगे। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, मदद करो, तो वो हम पहले रखेंगे और अन्य शब्द जो है, जो मेरी है, वो बाद में आएंगी। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। मदद करो की इंग्लिश क्या होगी, हेल्प, और मेरी की इंग्लिश क्या है, मी। तो आंसर हो गई हेल्प मी, क्योंकि हम इंग्लिश में मी हेल्प नहीं बोलते हैं। इसी तरह आपको ये वाव फॉर्मूला बहुत ही उपयोग लगेगी जब आप हिंदी इंग्लिश को ट्रांसलेट करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, रोटी सेक दो। तो यहाँ पे फिर से हम भाव फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो क्रिया क्या है, सेक दो, जिसे हमने पहले रखी है, और अन्य शब्द क्या है, रोटी। अब सेक दो की इंग्लिश बताइए, बेक, और रोटी द चपाटी। तो आंसर मिल गई आपको, बेक द चपाटी। सब्जी ले आओ, तो इसकी क्रिया कहाँ है, ले आओ। घर पे तो सुनते ही है ना, तो ले आओ को हम पहले लेंगे और सब्जी को बाद में, भाव फॉर्मूला के अनुसार। तो ले आओ की इंग्लिश क्या है, ब्रिंग, और सब्जी की इंग्लिश क्या है, वेजिटेबल्स। ये वेजिटेबल नहीं बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, वेजिटेबल्स। ठीक है, ये हम बाद में करेंगे प्रोनाउंसिएशन वाली, पहले ये वाव टेबल सीख लेते हैं। अब बर्तन धो लो, बर्तन धो लो, तो धो लो को हम पहले लाते हैं क्योंकि क्रिया है, और बर्तन को बाद में। तो ये धोलो को क्या बोलते हैं, वॉश, और बर्तन को द डिशेस। तो आंसर क्या होगी, वॉश द डिशेस, वॉश द डिशेस। है ना आसान, देखा। अब आप नहीं कहेंगे ना कि इंग्लिश बहुत ही टफ है, कर नहीं पाते हैं। तो अगर ये 3 स्टेप्स को ना अच्छी तरह से यूटिलाइज करें ना, तो इंग्लिश बहुत ही आसान और मजेदार लगेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे साफ कर दो, तो यहाँ क्रिया क्या है, साफ कर दो। इसे हम पहले ले आते हैं, रिवर्स फॉर्मूला, वाव फॉर्मूला प्लस इसे। तो इसकी आंसर क्या होगी, क्लीन इट, क्लीन इट। पंखा चला दो, पंखा चला दो। तो चला दो को पहले ले आते हैं, लास्ट में पंखा। तो आंसर क्या होगी, चला दो को क्या बोलते हैं, स्विच, और स्विच द फैन नहीं बोलते, यहाँ preposition की यूज होगी, स्विच ऑन दी फैन, स्विच ऑन दी फैन। ये छोटी छोटी चीजें जो बाद में भी सीख लेंगे। घर पर रहो, घर पर रहो, तो रहो को ले आते हैं सामने और घर पर बाद में। तो क्या होगा इंग्लिश, स्टे एट होम, स्टे एट होम,
सो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा